वाच्य। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में जिसकी भी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग और वचन में क्रिया उसी का अनुसरण कर लेती है। उदाहरण देखें, जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, एक कृतवाच्य है। लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, एक कर्मवाच्य है। और खेला जा रहा है, इसमें सिर्फ भाव स्पष्ट हो रहा है खेलने का। तो पहले में लड़का की प्रधानता, मतलब कर्ता की प्रधानता, इसलिए कर्तवाच्य होगा। फिर फुटबॉल खेलने की प्रधानता, कर्मवाच्य हो गया, कर्म की प्रधानता है। और भाववाच्य में सिर्फ खेल का भाव बताया जा रहा है कि खेला जा रहा है। इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में यदि उदाहरणों के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे तो शीघ्रता से समझ में आएगा। फिर इसके बाद परिभाषा देखेंगे। उदाहरण है, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। राधेश सेव खाता है। कौन कर रहा है? राधेश कर रहा है, कर्ता कर रहा है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। शिवा सागर जाएगा। कौन जाएगा? शिवा सागर जाएगा। राधा खाना खाएगी, तो राधा की प्रधानता। सुनील गाता है, सुनील की प्रधानता। इसमें 2 प्रकार की बातें आती हैं। एक तो क्रिया सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। जैसे कि रमेश पुस्तक, इसमें कर्म साथ में है। राधेश सेव खाता है, सेव कर्म है, सकर्मक है क्रिया। शिवा सागर जाएगा, सागर कर्म है, काम है, तो सकर्मक क्रिया है। राधा खाना खाएगी, ये भी सकर्मक क्रिया है। सुनील गाता है, इसमें क्रिया नहीं है, इसलिए अकर्मक वाक्य है। सुनील गाता है, अगर इसमें आता कि सुनील गीत गाता है तो सकर्मक हो जाता। तो कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जिसमें कर्म नहीं होता वे अकर्मक कहलाती हैं, और जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है सभी वाक्यों में, इसलिए कर्तवाच्य है। इस तरह, अब परिभाषा देख लें। इस तरह क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि वाक्य की क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वह कृतवाच्य कहलाता है। अन्य उदाहरण देख सकते हैं। लड़कियां नृत्य करेंगी। दूसरा है, बच्चे फूल तोड़ते हैं। अमन हंसता है। अशोक पुस्तक पढ़ता है। तो इन सब में चूंकि कर्ता की प्रधानता है, इसलिए सभी वाक्य कृतवाच्य हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। सर्वप्रथम कर्मवाच्य के उदाहरणों को हम ध्यान से देखें। पहला है, सुधा से पत्र लिखा जा गया या लिखा जाता है, पत्र की प्रधानता। रोहित से कहानी पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। मुझसे अभी जाया नहीं जाता, जाने की प्रधानता। अनु से गाना गाया जाता है, गाना की प्रधानता। ऋतिक से दूध पिया जाता है। तो उक्त उदाहरणों में कर्म की प्रधानता है, उसी पर जोर है, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि वाक्य की क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता ना होकर कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार अन्य उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। एक बात ध्यान देने की है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का व्यवहार होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, मगर कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं का ही व्यवहार होता है। उदाहरण देखें और, कनिका से महाभारत पढ़ी जाएगी। क्या काम हो रहा है? महाभारत, ये कर्म है। बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं। क्या तोड़े जाते हैं? फूल। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता।
अमन से हंसा जाएगा। क्या होगा? हंसा जाएगा। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार के उदाहरण कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अंतिम और तीसरा है भाववाच्य। तो इसकी परिभाषा देख लें। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता और ना कर्म। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि कृतवाच्य कौन से होते हैं और कर्मवाच्य कौन से होते हैं। तो जिस रूप में न कर्ता और न कर्म की प्रधानता हो, अपितु जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, क्रिया ही सब कुछ हो जहाँ, वहाँ भाववाच्य कहलाता है। तो भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में होती है, पुल्लिंग में होती है और एक वचन में रहती है। उदाहरण देखें, उससे चला भी नहीं जाता। अन्य पुरुष। अब चला जाए, लड़कों से खेला जाएगा। उससे लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा ना गया। इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य हैं